नमस्कार दोस्तों, होली आ गई है। रंग बिरंगे चेहरों के साथ हम मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर लगाते हैं और तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाते हैं और खाते हैं। यह बहुत ही अच्छा पर्व है और मिलने जुलने का पर्व है। मन में किसी तरह की तकलीफ़ हो, गुस्सा हो, द्वेष हो, सबको दूर करने का पर्व है ये। और इसे ज़रूर अच्छे तरीके से मनाना चाहिए। कभी किसी को ज़बरदस्ती रंग नहीं लगाना चाहिए और उनकी सेहत का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए और इच्छा का। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी को रंग की एलर्जी होती है और हमेशा प्रयास करें कि शुद्ध रंग हो, केमिकल फ्री रंग हो, ताकि किसी को एलर्जी ना हो और बाद में किसी बीमारी की चपेट में ना आ जाएं और स्किन प्रॉब्लम से वो जूझते रहें। तो क्या खुशी होगी और क्या मिलना जुलना होगा, बाद में तनाव बढ़ जाएगा। तो चलिए इसके बारे में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है, हम सभी जानते हैं। उसी के बारे में आज बात करेंगे और वही कहानी सुनाएंगे आपको। आशा है अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगती है होली। होली तो होली के रंग को देखकर ही, वसंत के आने के बाद सरस्वती पूजा, होली, शिवरात्रि सब रंगों का ही पर्व है। शिव के विवाह में भी हम लोग अबीर खेलते हैं और वसंत पंचमी के दिन में, सरस्वती पूजा में भी अबीर एक दूसरे को लगाते हैं। उस दिन कहते हैं कि शंकर भगवान के तिलक का दिन होता है, उस दिन भी अबीर चढ़ता है और हम लोग सभी लगाते हैं। और फाइनल आज के दिन जो होली होती है, एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। तो होलिका दहन बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसी कथा जो एक अच्छाई की जीत होती है और बुराई का नाश होता है, बुराई का दहन हो जाता है। हिरण्यकशिपु जिसका पुत्र प्रहलाद था, बहुत ही विष्णु भक्त था और अपने पिता के अहंकार और बुरी नीतियों कुनीतियों का वह विरोध किया करता था और कहता था कि विष्णु भगवान का भक्त हो जाना चाहिए। और हिरण्यकशिपु जो था वह बहुत ही तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लिया था। उसने कहा था कि ना तो उसे दिन में मारा जाए, न रात में, न घर न बाहर में, न मनुष्य मार सके न जानवर। तो भगवान के पास तो हर चीज़ का काट है। उसे पहले पाप कर लेने दिया, बहुत अहंकार किया, बहुत प्रताड़ना की, अन्याय किया। तो जब उसके पाप का घड़ा भर गया तो भगवान ने उपाय सोचा। सबसे पहले उसकी पत्नी के या उसी के किसी पुण्य प्रताप के कारण उसके घर में विष्णु भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया। कितना भी उसको सताता था पिता, लेकिन वह विष्णु की पूजा करने से नहीं मानता था और इस कारण से पिता अपने पुत्र को ही अपना दुश्मन समझता था और उसे प्रताड़नाएं देता था। कई बार उसने पहाड़ से गिरा दिया, हाथी के पैर से कुचलवा दिया, कारागार में बंद कर दिया, हंटर से पिटवाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना और प्रहलाद की रक्षा स्वयं विष्णु भगवान नारायण ने की और उसके दर्द को दूर किया, उसकी परेशानी को दूर किया। वह हमेशा परेशानियों में भगवान के नाम का जाप करता रहता था। तो एक दिन तय किया कि उसे अग्नि में जला दिया जाए। तो अग्नि देवता की तपस्या करके उसकी बहन जो सिंघिका या शिविका नाम था, उसने एक ऐसा वस्त्र प्राप्त किया था जिसको ओढ़ कर वह अग्नि में बढ़ जाती थी, तो अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। तो उसने बताया अपने भाई को कि मेरे पास ऐसी एक चादर है जिसको ओढ़ कर मैं बैठ जाऊंगी और अपनी गोद में मैं प्रहलाद को बिठा लूँगी। अग्नि में प्रहलाद जल जाएगा और आपका वैरी ख़त्म हो जाएगा और विष्णु का प्रभाव भी ख़त्म हो जाएगा। इसी बीच में उसके फुफेरे भाई पर कोई संकट आया था, होलिका के पुत्र पर, तो प्रहलाद ने आकर उसे बचाया था और इस कारण से फुफेरा भाई भी उसके प्रभाव में था, भगवान को मानने लगा था और वह भी अपने माता पिता और मामा को समझाता था। लेकिन सब जानते थे कि प्रहलाद का ही दोष है, उसने ही इसको भी बरगलाया है। तो अंत में तय हुआ और होलिका दहन के लिए लकड़ियां जलाई गई। सभा के बीच में एक जगह, खाली जगह में होलिका दहन के लिए पूरा अंबार लगाया गया लकड़ियों को।
और इसमें क्या होता है कि जितनी भी फटी पुरानी टूटी फूटी चीज़ें सब डालकर जला देते हैं ताकि वह पुरानी चीज़ खत्म हो जाए। उसी तरह से मन में जितनी कुरीतियाँ हैं, पाप हैं और ईर्ष्या है, द्वेष है, दुराव है, सबको ख़त्म किया जाता है इसमें। और उसके बाद होलिका ने अपने भतीजे को प्रहलाद को लेकर अग्नि की तरफ चली गई और प्रहलाद की माँ रोती रही और प्रहलाद ने सांत्वना दी कि डरने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ, अब मेरी सारी जिम्मेदारी उनकी और मैं नहीं डरूंगा इस चीज़ से। और अगर डरूंगा तो ये लोग फिर विष्णु भगवान को दोष देंगे, रोज़ ही परेशान करेंगे। इसीलिए वह अपनी बुआ के साथ अग्नि में बैठ गया। उसकी बुआ ने वह शॉल ओढ़ लिया था जो उसे अग्निदेव से प्राप्त हुआ था और विष्णु भगवान के भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विष्णु भगवान के नाम का जप शुरू कर दिया था और अग्नि बहुत तेज होने लगी। तेज होते होते अचानक एक वायु का झोंका आया और उसके देह से वह शॉल उड़कर प्रहलाद को ढक लिया और होलिका उसमें जल गई। और विष्णु भगवान ने प्रहलाद को उठाकर बाहर रख दिया और यह देखकर पूरी सभा थी वह हाहाकार कर उठी और फिर उस बच्चे को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। वहाँ पर उसका फूफा आया और उसने कहा कि तुमने मेरी पत्नी को जला दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने वहाँ से उसे पानी में फेंक दिया। तो विष्णु भगवान ने वहाँ लक्ष्मी माता ने इस अग्नि में जाने के पहले प्रहलाद ने अपनी माता को प्रणाम किया था, पिता को भी किया था, माता को प्रणाम किया था और कहा था कि मैं आपके चरण छूकर विश्व के सभी माताओं, संसार की सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह से वह लक्ष्मी का भी पुत्र हो गया था। तो लक्ष्मी पर भी उसको बचाने का दायित्व आ गया था। तो लक्ष्मी ने कहा कि भगवान ऐसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो कहा कोई बात नहीं, बचा लेंगे। कमल फूल उन्होंने फेंक दिया जो प्रहलाद की सैया बनी और प्रहलाद नींद में अच्छी तरह से सोया था। फिर बाद में वह निकल आया। तो इस तरह से विष्णु भक्ति के बारे में भी पता चलता है कि नारायण की भक्ति सबसे अमूल्य है और हर संकट में वह बचाती है। और जो पाप मन में रखता है उसे खुद ही अग्नि जला देती है। और अगर उसको वरदान मिला था अग्नि देवता से तो अपनी सुरक्षा के लिए मिला था, लेकिन उसने एक दूसरे को सजा देने के लिए इसका उपयोग किया तो वह सिद्धि उसकी खत्म हो गई। इस प्रकार होलिका जल गई। तो इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे नशाखोरी बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बुराई है, उसे खत्म होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा क्रोध उसे भी खत्म होना चाहिए। ईर्ष्या द्वेष मारपीट उसे भी खत्म होना चाहिए। दहेज प्रथा यह सबसे बड़ी बुराई है, इसे भी खत्म होना चाहिए। शराबबंदी होनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, अपने मन को संयमित रखना चाहिए, दुर्भाव मन में नहीं रखना चाहिए, कि लोभ लालच नहीं करना चाहिए। इतनी सारी बुराइयों का जब अंत कर देंगे आप, एक और बुराई है, वह है जात पात ऊंच नीच भेद का भेदभाव। ऊंच और नीच कोई नहीं होता, सब मनुष्य हैं, सब ईश्वर की संतान हैं। जात पात मनुष्यों ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। तो जब हम ईश्वर की संतान हैं तो हमें सबके साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए, होली खेलनी चाहिए, दुराव नहीं रहना चाहिए, एक साथ हंसना बोलना खेलना रंग लगाना। ऐसे ही इस पर्व का महत्व बढ़ेगा। इस दिन तो सभी के घर में रंग अबीर लगाए जाते हैं, खेले जाते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ और मिष्ठान बनाए जाते हैं जो स्वयं भी लोग ग्रहण करते हैं और अपने दोस्तों मित्रों को भी निमंत्रित कर उन्हें भोजन पर आमंत्रित करके उन्हें खिलाते हैं और बैठाते हैं। रंग अबीर का साथ करके दिन भर जश्न सा माहौल होता है। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिन्हें इच्छा हो उन्हें ही रंग लगाएं, केमिकल वाले रंग का यूज़ ना करें, इससे स्किन एलर्जी या आँखों में भी खराबी आ सकती है और इससे बचना चाहिए। बीमार लोगों को ज़बरदस्ती नहीं रंग लगाना चाहिए। बहुत तेज़ आवाज़ में गाने बजा के नहीं सुनना चाहिए। कई बच्चे इसी समय पढ़ने की तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम्स होते हैं उनके। कई लोग घरों में बीमार होते हैं,
जो इससे बहुत ही आक्रोशित हो सकते हैं, बीमार ज़्यादा हो सकते हैं, उन्हें ट्रिगर हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, सामाजिक समभाव समरस का ध्यान रखें और तब होली खेलें। आशा है ये होली के बारे में इतनी जानकारी और जो राय है हमारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है, उसे भी हिट अवश्य करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।